अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने सपोर्ट किया। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है इन 300 सब्सक्राइबर्स को अचीव करने में। खैर हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो इस 7 सेगमेंट एलईडी के बारे में है। आपको शायद याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने इस 4 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में वीडियो बनाई थी। तो इसकी वीडियो ऊपर आई कार्ड में आ रही होगी, तो आप वहाँ जाके इसकी वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब हम इसकी पिंस को देखते हैं और कॉमन एनोड और कैथोड में डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। सबसे पहले तो इसके डायग्राम को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाई हुई है। हम इस एलईडी लाइट को इस तरह रखते हैं। तो जो इसकी नीचे वाली पिन है, ये वाली पिन, उसको मैंने लेबल कर दिया है 1 और अप टू 5 तक। इसी तरह जो 5 के ऊपर वाली पिन है 6 और अप टू 10 तक। अब जो पिन नंबर 8 है और 3 है, ये पावर सप्लाई की पिन है। दरअसल ये दोनों पिन अंदर से आपस में कनेक्टेड हैं, तो हम सिर्फ एक ही पिन को यूज़ करेंगे और बाकी जो पिन्स हैं ये एक एक एलईडी लाइट को कंट्रोल करती हैं। तो देखते हैं कि कौन सी पिन कौन सी एलईडी लाइट को ऑन करेगी। और कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड में भी हम डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रेड बोर्ड लेता हूँ और अपनी एलईडी लाइट को इसके साथ अटैच कर देता हूँ। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो 8 पिन है वो मेन पावर सप्लाई की पिन है, ये कॉमन पिन है। तो अब हम सबसे पहले इस पिन नंबर 8 को अपने आर्डिनो बोर्ड के ग्राउंड के साथ अटैच कर लेते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर याद रखना है कि इस पावर सप्लाई को आपने डायरेक्टली अटैच नहीं करना, बल्कि आपने एक रजिस्टर लेना है। जिस तरह मैंने यहाँ पर 220 ओम्स का रजिस्टर लिया है, तो आप कोई सा भी रजिस्टर ले लें और उससे पिन नंबर 8 के साथ अटैच करें और फिर जो पावर सप्लाई की पिन है, जो कॉमन पिन है, उससे इस पिन नंबर 8 के साथ अटैच करें। और अब मैं एक रेड वायर ले लेता हूँ और इसे आर्डिनो बोर्ड के 5 वोल्ट के साथ अटैच कर देता हूँ। और अब हम इस आर्डिनो बोर्ड को अपने लैपटॉप के साथ भी अटैच कर देते हैं, ताकि ये आर्डिनो बोर्ड हमारी एलईडी लाइट को पावर सप्लाई कर सके। तो लेट्स सी कि अगर मैं इस 5 वोल्ट वाली पिन को डिफरेंट पिन के साथ अटैच करता हूँ तो क्या कोई एलईडी लाइट ऑन होती है। तो अगर तो कोई एलईडी लाइट ऑन हुई तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राउंड वाली पिन है ये इसे पावर दे रही है। तो फिर हमारा डिस्प्ले कॉमन कैथोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी एलईडी लाइट ऑन नहीं हो रही, मैं डिफरेंट पिन के साथ अटैच कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉमन कैथोड नहीं है। तो अब हम ये करते हैं कि 5 वोल्ट वाली पिन को इस पिन नंबर 8 के साथ अटैच करते हैं और अब ग्राउंड को डिफरेंट पिन के साथ अटैच करते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या ये कॉमन एनोड है। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट पिन से डिफरेंट एलईडी लाइट ऑन हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो 5 वोल्ट वाली पिन है ये इस कॉमन पिन नंबर 8 के साथ अटैच है, तो ये कॉमन एनोड है। अब हम देख लेते हैं कि ये डिस्प्ले कौन सा है, कॉमन एनोड या कैथोड। तो इसे मैं इसकी जगह रिप्लेस कर देता हूँ, बाकी पिन सारों की सेम है। तो लेट्स सी कि ये कॉमन एनोड है या नहीं, और ये कॉमन एनोड नहीं है। अब हम इस ग्राउंड वाली पिन को मेन पिन नंबर 8 के साथ अटैच करते हैं और तो ये है कॉमन कैथोड, क्योंकि ग्राउंड वाली पिन इसके कॉमन को पावर दे रही है। तो ये हो गया कॉमन कैथोड। लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि मैंने गलती से रजिस्टर अटैच नहीं किया था और इसकी एक एलईडी लाइट बर्न है, तो इसलिए आज हम इसे यूज़ करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इन एलईडी लाइट को डिफरेंट नेम दे देते हैं। तो ऊपर वाली जो एलईडी लाइट है उसको मैंने ए नेम दिया है, फिर बी, सी, डी, ई, एफ और जी। तो लेट्स सी कौन सी पिन कौन सी एलईडी लाइट को ऑन करती है। तो पिन नंबर 7 एलईडी लाइट ए को और पिन नंबर 6 एलईडी लाइट बी को। तो इस तरह आपने डिफरेंट पिन के साथ अटैच करके अपनी एलईडी लाइट को लेबल कर देना है ए बी सी करके। तो मैंने यहाँ पर लेबल कर दिया है कि पिन नंबर 7 एलईडी लाइट ए को, 6 बी को, और इसी तरह आप पता लगा लेंगे। सो नाउ लेट्स अटैच दिस पिन्स विद आवर आर्डिनो बोर्ड। तो होपफुली आपने करेक्टली पिन्स को अटैच कर लिया होगा। यहाँ पर मैंने दो पिन्स को अटैच नहीं किया, एक तो डेसिमल पॉइंट की पिन को और दूसरी पिन नंबर 3 को, जो कि मैंने आपको बताया कि इसी पिन नंबर 8 के साथ अटैच है। तो आप किसी भी एक पिन को अटैच कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज हमारे पास दो कोड्स हैं और दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिस तरह आपको पता है कि मैंने एलईडी लाइट ए को पिन नंबर 2 के साथ अटैच किया था, तो इसलिए मैंने 2 को ए इंटीजर के अंदर स्टोर करवा दिया है। इसी तरह तमाम पिन्स को मैंने उनकी एलईडी लाइट्स के जो नेम थे उसके अंदर स्टोर करवा दिया है। अब वर्ड सेटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैंने तमाम ही पिन्स को आउटपुट दे दिया है। आपकी कॉमन एनोड हो या कॉमन कैथोड, आपने यहाँ पर सारों को आउटपुट ही देना है। वर्ड लूप के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैंने डिजिटल राइट फंक्शन कॉल किया है और एक एक एलईडी लाइट को लो कर दिया है। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि क्योंकि मेरी एलईडी लाइट कॉमन एनोड थी तो इसलिए मैंने लो दिया है। अगर आपकी कॉमन कैथोड होगी तो यहाँ पर आप तमाम ही एलईडी लाइट्स को ऑन करने के लिए हाई करेंगे। तो लेट्स रन दिस कोड। तो कोड अपलोड हो चुका है और तमाम एलईडी लाइट्स ऑन हो चुके हैं। डॉट को मैंने अटैच नहीं किया था, ये जो डेसिमल पॉइंट है। अब हम सेकंड कोड की तरफ आए तो यहाँ पर शुरू वाला पोर्शन सेम है। वॉइड लूप के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले जीरो फंक्शन कॉल किया है। तो जीरो फंक्शन आपको वॉइड लूप के नीचे नजर आ जाएगा, ये है जीरो फंक्शन। यहाँ पर जस्ट मैंने एलईडी लाइट्स को इस तरह लो और हाई किया है कि हमारे पास 0 डिजिट फॉर्म हो जाए। तो आपको पता है कि जो मिडिल वाली एलईडी लाइट है जी, इसको हमने सिर्फ ऑफ करना है। तो मैंने इसलिए पिन नंबर जी को हाई कर दिया है। उसके बाद मैंने डिले दिया है 1000 मिली सेकंड का, यानी 1 सेकंड का। और उसके बाद 1 फंक्शन कॉल किया है जो कि 1 को डिस्प्ले कर देगा और इसी तरह 2, 3, 4 और अप टू 9 तक। तो अगेन 9 के बाद लूप रन करेगी और फिर हमारे पास 0 अगेन फॉर्म हो जाएगा। तो अब हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं। कोड अपलोड हो चुका है और यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और अप टू ये 9 तक जाएगा और अगेन फिर 0 से स्टार्ट होगा। तो यही थी आज की वीडियो इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।